आप सभी ने खालिस्तान के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा, न्यूज़ में, टीवी में, सोशल मीडिया पे या कहीं और अगर आप यंग जनरेशन है और आपको नहीं पता कि खालिस्तान क्या है तो मैं आपको बता दूं। जैसे एक टाइम पर इंडिया में मूवमेंट थी एक मुस्लिम कंट्री बनाने की, जो कि बाद में चल के पाकिस्तान बना। वैसे ही इंडिया के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी काफ़ी साल पहले खालिस्तान नाम से, जिसका मोटो था पंजाब को, जो आज का पंजाब है, उसको तोड़ के एक सिख कंट्री बनाने की, जिसको खालिस्तान नाम दिया गया। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। तो पूरी कहानी शुरू होती है 1971 में। अब 1971 में क्या हुआ था, आप लोगों को याद है 1971 के अंदर सबसे बड़ी वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है, बांग्लादेश जिसमें बना, वो हुई थी 1971 के अंदर। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया। जब ये हुआ तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म महसूस हुए, उसको लगा कि काफ़ी बुरा है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि काफ़ी लोग काफ़ी फेमस है, इंडिया में भी उनका नाम काफ़ी लोग जानते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे वो। तो जब ये बांग्लादेश टूट के बना तो उनको ये बात काफ़ी खली, तो उनका एक आइडिया आया था कि वी विल कार्व आउट अनदर ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडियाज़ वेस्टर्न बॉर्डर, जिसका मतलब था कि इंडिया से बदला लेने के लिए 1971 का वो एक और ईस्ट पाकिस्तान बनाएंगे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि उनका रेफरेंस पंजाब को था, जिसको तोड़कर वो एक और नया कंट्री बनाएंगे और इंडिया से बदला लेंगे अपने जख्मों का। ये बात तो हुई 1971 की। लेकिन मोस्टली लोगों को खालिस्तान की जो इंसर्जेंसी का याद आता है वो आता है इंदिरा गांधी के टाइम पर। तो वो कैसे स्टार्ट हुई, तो होता यह है कि इंडिया में इलेक्शंस आने वाले थे और इंदिरा गांधी को लग रहा था कि वो जीत नहीं पाएंगे फुल मेजोरिटी से। तो उन्होंने सोचा कि इस खालिस्तानी या फिर एक जो सिख मूवमेंट है, एक इसको एंटी नेशनल मूवमेंट और बड़ी बनाई जाए और इसको एज अ एंटी नेशनल मूवमेंट दिखाया जाए और उसको हम ख़त्म कर देंगे इलेक्शन से पहले, और हम एक अच्छी इमेज अपनी पोर्ट्रे कर देंगे नैरेटिव पब्लिक के सामने और इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इन्होंने और संजय गांधी ने और ज्ञानी जैल सिंह और कई लोगों ने मिलकर पूरे एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि हम किसी तरह से खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाएं इंडिया के अंदर, ताकि हम एक फेक नॉन स्टेट एक्टर खड़ा करें जिसको हम बाद में मार के इलेक्शन जीत जाएं। ये बहुत ही बड़ा एक एंटी नेशनल गेम था, लेकिन जो कि उन्होंने खेला, बावजूद ये जानते हुए कि इसमें बहुत खतरा है, उन्होंने ऐसा किया। इसके बारे में बहुत विस्तार से एक्स रॉ ऑफिसर GBS सिद्धू जी ने भी अपनी किताब में बताया, जो आप पढ़ सकते हैं। इस खालिस्तान वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कांग्रेस को एक चेहरे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक ऑडिशन टाइप से शुरू किया कि कई संतों को बुलाया जाए पंजाब से जो कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे हों, और उनमें से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला चेहरा कौन बन सकता है, जिसको वो एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह पोर्ट्रे करेंगे देश के सामने। तो कई लोगों को देखा गया, उसमें से सबसे फेमस जो आज की डेट में खालिस्तान मूवमेंट का नाम आता है वो है जरनैल सिंह भिंडरावाला, जो कि एक संत था गुरुद्वारे का पंजाब में। उसको देखा गया कि वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जितनों का उन्होंने एक तरीके से ऑडिशन किया और देखा कि ये आदमी चेहरा बन सकता है खालिस्तान का, हम इसको खड़ा करेंगे और बाद में फिर इसको ख़त्म करके हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाले को रिक्रूट किया खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। अब वक्त बीतता गया, वो खालिस्तान मूवमेंट बढ़ती गई और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए जरनैल सिंह भिंडरावाला के, और वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा ताकतवर होता गया। एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा किलिंग्स बढ़ गई पंजाब के अंदर, वहाँ पर काफ़ी सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी परेशान होने लगे। इसके बारे में जो हमारे स्पेशल कॉप है KPS गिल जी, उन्होंने भी बताया। तो जब उनको ये दिखने लगा कांग्रेस को कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है, तो उन्होंने उसको दबाने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाए। और उनको लग रहा था कि इलेक्शन को अभी बहुत टाइम है और इस चीज़ को वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ रही है। पंजाब से आगे बढ़ के ये हरियाणा, दिल्ली और नेशनल कैपिटल के रेड जोन तक आ रही है ये परेशानी। तो इसको किसी तरह से हल करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक मिलिट्री ऑपरेशन का सहारा लिया जाए, और उन्होंने सबसे फेमस ऑपरेशन जो इंडिया में ब्लैक लिस्टेड ऑपरेशन की तरह माना जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, जून 1984 में इस इंसर्जेंसी को जो उन्होंने खुद खड़ी करी थी उसको दबाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसके अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर आप लोग जानते हैं भिंडरावाला और उसके साथियों को मारा गया। हार्ड मिलिट्री पावर यूज़ करके टैंक चलाए गए अकाल तख्त के पास में और सब कुछ, जो एक बहुत बुरा दिन है इंडिया की हिस्ट्री के लिए। सिख हिस्ट्री नहीं, टोटल इंडिया की हिस्ट्री के लिए ब्लैक डे था वो, लेकिन अफसोसन ये करना पड़ा। तो ये बात रही कांग्रेस चैप्टर की खालिस्तान मूवमेंट में। इसके बाद नतीजे में लोग जानते हैं इंदिरा गांधी की मौत हुई 31 अक्टूबर 1984 को। उनके दोनों गार्ड सतवंत सिंह और BN सिंह ने उनको गोली मार दी, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई।
ये खालिस्तान का एक चैप्टर था जो 1984 तक चला। उसके बाद फिर इंडियन स्टेट में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी जब प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए सॉरी, तो उन्होंने फिर काफ़ी मेहनत की इस इंसर्जेंसी को ख़त्म करने की और 1990s तक मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बाद पंजाब से लगभग इंसर्जेंसी ख़त्म हो गई और खालिस्तान मूवमेंट का नाम नहीं रहा 90s तक। 90s से लेके अभी कह सकते हैं 2019 या 20 तक अचानक में अब कैसे ये इंसर्जेंसी दोबारा उभर के आ रही है, और ख़ास तौर से फॉरेन फंडिंग का इसमें जो खास तौर से नाम आता है खालिस्तान मूवमेंट में, वो कहाँ पे आ रहा है। तो उस एंगल को जानने के लिए हमारे को देखना पड़ेगा बाहर क्या चल रहा है इंडिया के। तो खालिस्तान की मूवमेंट जैसा कि आपने देखा 1971 में पाकिस्तान और आईएसआई को एक आइडिया था कि हमें ऐसे ऐसे करके इंडिया का एक टुकड़ा करना है, जिसको कांग्रेस ने एनकैश करने की कोशिश करी, जो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने 1990 में उसको सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन आईएसआई का तो सपना था ये शुरू से और उनको ये करना ही था। तो आईएसआई ने लगातार 1971 के बाद से खालिस्तान मूवमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, इंडिया के पंजाब के अंदर भी। और उन्होंने खास तौर से पकड़ा बाहर के जो इंडिया से सिख और पंजाबी चले गए थे, इंडिया के बाहर काम करने के लिए चले गए, उनको टारगेट करके सिख मूवमेंट या खालिस्तान मूवमेंट कहूँगा बल्कि, उसको बढ़ाने की कोशिश करी। सबसे ज़्यादा उन्होंने इसका बेस बनाया लॉस एंजलिस के कई गुरुद्वारे, और ख़ास तौर से आज की डेट में कनाडा, यूके और यूएस जो है सबसे बड़ा खालिस्तानियों का गढ़ है, जहाँ पे आईएसआई ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हर गुरुद्वारे में, वहाँ के पंथियों के अंदर। और मेजर जो पॉलिटिशियंस है कनाडा के, जिसमें जगमीत सिंह जो कि उनका अगला दावेदार है प्राइम मिनिस्टर के लिए कनाडा के, वो भी एक खालिस्तानी सपोर्टर है। गुरवंत पंत सिंह पन्नू जिसको लोग जानते हैं, वो भी इसी आईएसआई का एक प्रोडक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया की दोस्त हैं और सब पीस चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता, तो फिर ये आए बाहर खालिस्तान मूवमेंट को दबा क्यों नहीं देती कैनेडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश या फिर जो यूएस गवर्नमेंट है। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स का गेम है, ये कोई किसी का दोस्त है नहीं इसके अंदर। यूएस, कनाडा, यूके, इनके लिए आज की डेट में इंडिया एक दोस्त की तरह है, क्योंकि इनको चाइना से लड़ना है। तो ये एक तरीके से बैक बर्नर पे रख देते हैं, इस बात को थोड़ा लो कर देते हैं खालिस्तान मूवमेंट को। जिस दिन इनको इंडिया को परेशान करना होगा ना, उस दिन खालिस्तान मूवमेंट को अपने आप बढ़ा देंगे। वो चाहते नहीं इसको ख़त्म करना, उनके लिए एक लेवरेज मिलती है, उनको एक टूल मिलता है इंडिया को तंग करने के लिए खालिस्तानियों के ज़रिए। तो इसलिए ये एक इंडिया में सोच थी कि वेस्टर्न कंट्रीज इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देती अपने कंट्री में, तो वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको एक फ्री की लेवरेज, एक टूल मिल रहा है इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया का एक बर्नर का नॉब है ये, तो उसको क्यों छोड़ेंगे। और इंडिया को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल गेम है, बिग पावर्स ऐसा यूज़ करती हैं। ये इंडिया की गलती होगी कि अगर इंडिया इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी पावर यूज़ करके बाहर जाके दूसरे देश में खालिस्तान मूवमेंट खत्म नहीं कर पाता, तो इंडिया की नाकामयाबी है, ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। ये सब करते हैं, इंडिया को भी करना चाहिए उनके साथ में। तो ये बात रही फॉरेन कंट्रीज़ की। अब निकल के आ रहा है कि ये खालिस्तान मूवमेंट अचानक में से अब एक्सप्लोड क्यों हो रही है, अचानक से पिछले 2-3 साल से बढ़ के क्यों आ रही है। तो हुआ ये 2019 इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान, चाइना, इनको पता चल गया कि मोदी की गवर्नमेंट जो है बहुत हार्ड पावर का यूज़ कर रही है, और इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होनी चाहिए ताकि इंडिया अपने अंदर ही मसरूफ़ रहे, बाहर ना देख सके। तो उसके बाद से टोटल खालिस्तान मूवमेंट आईएसआई कंट्रोल्ड है, तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कश्मीर की इंसर्जेंसी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा दे नहीं पा रही है। बाकी इंडिया के अंदर उनके जो फैक्शन ग्रुप्स हैं वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, ना मस्जिदों से कुछ हो पा रहा है, तो उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंडिया को परेशान करने के लिए। अब ये इंडिया के ऊपर है कि इंडिया इसको कैसे देखता है और इंडिया इसको कितना सीरियसली लेकर सॉल्व करता है। आप देख ही सकते हैं कुछ दिन पहले इन्होंने प्रधानमंत्री का काफिला रुकवा दिया भटिंडा से फिरोजपुर जाते हुए, जो कि लोग कह रहे फार्मर प्रोटेस्ट है। मैं मानता हूँ फार्मर प्रोटेस्ट खालिस्तान मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट को खालिस्तान मूवमेंट और सिख्स के ऊपर होने वाले अत्याचार का एक चेहरा दिया गया है। इस बात को टाला नहीं जा सकता, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और गवर्नमेंट भी ज़रूर जानती होगी और खालिस्तान मूवमेंट के बारे में ज़रूर वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को ये है कि इंडिया में उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। इंडिया में खालिस्तान कोई नहीं चाहता, जितने को खालिस्तान चाहिए वो सारे इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये इंडिया को एक फ़ायदा है कि इंडिया के अंदर इंटरनल उतना बड़ा बेस नहीं है खालिस्तान का जितना बाहर है। अब बाहर है तो इंडिया को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ख़त्म करने में प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है मैं सरकार काफ़ी स्मार्ट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी स्मार्ट है, वो कुछ ना कुछ वे फिगर आउट करेंगे। तो ये था संक्षिप्त में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि खालिस्तान मूवमेंट क्या था। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आवाज़ हिंद दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। जय हिंद।